वो जीतने के बाद ना तो क्षेत्र में कभी आते हैं और ना कभी विकास की कोई बात करके जाते हैं, ना पब्लिक में आके पूछते हैं कि भाई तुम्हारा दुख क्या है, तुम्हारी कोई गली बनी है, तुम्हारी कोई चौपाल का काम हुआ है या कहीं भी कोई काम होने की बात आती है। और उनके पास भी जाते हैं तो वो लोग मिलते भी नहीं है वहाँ पे। पहले तो क्षेत्र छोड़ के ही दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं, बनते यहाँ से हैं और रहने लगते हैं पलवल में, और पलवल में रह करके दूसरे क्षेत्रों की राजनीति करते हैं, अपने लोगों को फिर भूल जाते हैं। आज हम आए हुए हैं हरियाणा पलवल के हरफली गांव में और हमारे साथ मौजूद हैं लेखचंद हरफली जी। यहाँ से पंचायती उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 2 से जिला पंचायत के। आज हम इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। लेखचंद जी, कैसा प्रचार चल रहा है, क्या माहौल है? देखिए जी, प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है और माहौल हमारे ही पक्ष में है। बहुत बढ़िया लोगों का सहयोग मिल रहा है। जैसे जैसे हम गाँवों में जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है हमारा। राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई लेखचंद जी? सर राजनीतिक की शुरुआत हम जब पढ़ते थे तो तभी से हमें थोड़ा सा शौक़ हो गया था। 2004 में हम ITI में पढ़ते थे तो वहाँ से हमने शुरुआत करी। और उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा जो काम किया है वो पहले मैं लोकदल पार्टी में काम करता था, इंडियन नेशनल लोकदल में। और मैं अपने पृथला विधानसभा क्षेत्र का SC सेल का हल्का अध्यक्ष तक की जिम्मेवारी मुझे दी गई थी। और उसके बाद थोड़ा सा जैसे पार्टी में डिस्प्यूट हो गया तो उसके बाद हम थोड़ा स्लो हो गए। और अब से फिर जैसे ही अब चुनाव आए हैं तो हम फिर से सक्रिय हो गए हैं और हम अब बहुत बढ़िया काम करेंगे जनता के लिए। तो हमारा राजनीतिक जीवन ये रहा अभी तक का। तो लेखचंद जी, वार्ड नंबर 2 रिजर्व सीट है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो ये होता है कि भाई जो भी कोई यहाँ से जीतता है हमारे वार्ड नंबर 2 से जिला परिषद का, वो जीतने के बाद ना तो क्षेत्र में कभी आते हैं और ना कभी विकास की कोई बात करके जाते हैं, ना पब्लिक में आके पूछते हैं कि भाई तुम्हारा दुख क्या है, तुम्हारी कोई गली बनी है, तुम्हारी कोई चौपाल का काम हुआ है या कहीं भी कोई काम होने की बात आती है। और उनके पास भी जाते हैं तो वो लोग मिलते भी नहीं है वहाँ पे। पहले तो क्षेत्र छोड़ के ही दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं, बनते यहाँ से हैं और रहने लगते हैं पलवल में, और पलवल में रह करके दूसरे क्षेत्रों की राजनीति करते हैं, अपने लोगों को फिर भूल जाते हैं। आप एक युवा हैं तो युवाओं का कैसा साथ मिल रहा है? युवाओं का बहुत बढ़िया साथ मिल रहा है। हमारा सोशल मीडिया पे युवाओं ने तहलका मचा रखा है और जैसे ही हम गाँव में जाते हैं तो सैकड़ों युवा हमारे साथ में चलने को तैयार हैं। कैसे प्रचार कर रहे हैं? देखिए, प्रचार हमारा सोशल मीडिया और गाँवों में जा कर के और लोगों से सहयोग, फ़ोन से, मतलब हर तरह से जो भी प्रचार का साधन मिल रहा है हम उसी से प्रचार कर रहे हैं। यदि वार्ड नंबर 2 की जनता आपको आशीर्वाद दे तो क्षेत्र के लिए सबसे पहला कार्य क्या होगा? देखिए, सबसे पहला कार्य होगा जो युवा हैं हमारे, सबसे पहले युवाओं को अगर हम रोज़गार देने की बात सरकार के सामने उठाएंगे कि जी हमारे युवाओं को बेरोज़गारी की उससे गुजरना पड़ रहा है, तो इसलिए हम सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य और रोज़गार का काम करने का हम सरकार के सामने पहले रखने की बात करेंगे। तो यहाँ पर तमाम हरफली गांव के निवासी मौजूद हैं। यहाँ पर एक शख्सियत ऐसे भी हैं जो कि तमाम हरियाणा प्रदेश के दिग्गज नेताओं के साथ उनका रहना हुआ है। अशोक तंवर जी के खास में खास साथी हैं, निरंजन सिंह जी, वो भी मौजूद हैं। आप लेखचंद जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? देखो, लेखचंद जी को गांव में पंचायत जोड़ करके खड़ा किया है और पंचायत जोड़ के खड़ा कर रहा है। उम्मीदवार को जिताना गांव के हर व्यक्ति की पूरी जिम्मेदारी है। और गांव से ना तो मैं बाहर हो सकता है, राजनीतिक क्षेत्र चाहे हमारा अलग हो, मैं डॉक्टर अशोक तंवर जी के साथ हूँ और आज आम आदमी पार्टी में हैं, वो उन्हीं के साथ हैं। लेकिन बड़ी राजनीति एक अलग है और गांव की राजनीति एक अलग है। गांव की राजनीति में समाज से हम बाहर नहीं जा सकते। समाज ने जो समर्थन करा भाई लेखचंद का करा है। लेखचंद मेरा बहुत अच्छा अजीज मित्र भी है और ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं लेखचंद को जिताऊं। और लेखचंद अगर मेरे से कहेंगे, डॉक्टर साहब को भी बुलाने की कहेंगे तो डॉक्टर साहब को भी बुलाऊंगा, और किसी अन्य नेता भी कहेंगे तो हम उसको बुलाएंगे और 100% लेखचंद को जिताने का काम करेंगे और यही हमारा लक्ष्य है। और क्या नाम है? देवदत्त नाम है। देवदत्त जी, कैसे जिताएंगे लेखचंद को? हर तरीके से, हर संभव, क्योंकि इस बच्चे में कुछ ऐसी शख्सियत है, ऐसी खासियत है कि ये अपने क्षेत्र के लिए कुछ करने का जज्बा रखता है। अभी तक हमने जिन लोगों को वोट दिए वो हमें पछताना पड़ा है, बहुत बुरी तरीके से पछताना। आते ही नहीं है लोग, एक बार वोट लेने आते हैं उसके बाद 5 साल छुट्टी। तो हमें इस बच्चे पे विश्वास है, हमें भी, हमारे पूरे गांव ने
पंचायत करके इस बच्चे को चुना है। बाहर गांव जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं, इतना बढ़िया समर्थन मिल रहा है इस बच्चे का, बहुत बढ़िया। ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो इस बच्चे को कामयाब करके लाएंगे। हुकमचंद नंबरदार जी, गांव मरफली का जी नंबरदार जी, हाँ जी। एक युवा को मौका दिया है लेकचंद को, हाँ जी। कैसा रहेगा चुनाव? चुनाव बहुत बढ़िया रहेगा जी, अच्छे इसके साथ लगे हुए हैं जी, गांव पूरा गांव लग रहा है हमारे इसके साथ, मत बाहर से भी बहुत इसको जिता के लाएंगे हम। क्या नाम है जी आपका? जी कांता है मेरा नाम। कांता जी, लेकचंद भाई को यहाँ से आपने उम्मीदवार बनाया है, तो क्या कहना चाहते हैं? सर हमारी तो कोशिश है और पूरे गांव की कोशिश है, पूरे गांव ने ही इनको आगे बढ़ाया है, जो ये आगे कामयाब होके आएंगे आज से। और इन गांव बस्ती ने मुझे 1 नंबर वार्ड से निर्वाचन मेंबर्स चुन चुके हैं।